बच्चे, कैसे हैं? आज पुनः आपके साथ मैं उपस्थित हूँ क्लास 9 में फिजिक्स चैप्टर मोशन, जो मैंने पिछले दिनों आप लोगों को पढ़ाया था, उसके बारे में कैसा लगा मेरा वीडियो आपको, सो बताइए हमें आप, या आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप लिंक शेयर कर सकते हैं, वहाँ मेरा वीडियो देख सकते हैं। आज पिछले दिनों मैंने जो पढ़ाया था उसमें मैंने मोशन पढ़ाया था। सबसे पहले मोशन के पढ़ाया था, मोशन। उसके बाद मोशन के बाद हमने रेस्ट पढ़ाया था, रेस्ट पढ़ाया था हमने। रेस्ट के बाद हम लोगों ने उसमें पढ़े थे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसको हमने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने डिस्टेंस के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़े थे। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़े थे। उसके साथ साथ हम लोगों ने वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद हम लोग आज आगे शुरू करेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन से हम आज स्टार्ट करेंगे। आप यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि एक समान गति। एक समान गति क्या होता है कि अगर हम निश्चित समय अवधि में जब निश्चित दूरी तय करते हैं तो उसे हम एक समान गति कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हम अपने घर से सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर की तरफ जाते हैं और सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर की दूरी जो है वह 60 किलोमीटर है। हम अपने गंतव्य पे और अपने इनिशियल पॉइंट के बीच 6 स्टॉपेज को हम केंद्रित करते हैं और वहाँ पे हम प्रत्येक स्टॉपेज पे समान समय में, एक ही समय में, निश्चित समय में निश्चित दूरी हम तय करते हैं। इसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब हम इसके डिफिनीशन और ग्राफ के द्वारा हम इसे व्यक्त करेंगे, दर्शाएंगे। एन object said to be in uniform motion when it covered equal distance in equal time interval कि an object said to be in uniform motion when it covered equal distance in equal time interval। नियत समय में जो तय की गई दूरी जो हुआ वह यूनिफॉर्म मोशन हुआ। हम इसको ग्राफ के द्वारा कैसे प्रस्तुत करते हैं सो बताते हैं आपको हम। ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन कि हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ किस तरह खींचते हैं। एक तरफ हम पहले तो इसका डाटा हम लेते हैं। पहले एक तरफ टाइम जो है
वह आवर्स में है, एंड दूसरी तरफ हम लेते हैं डिस्टेंस, जो किलोमीटर में है। अब टेबल एक तैयार कर रहे हैं जिसमें डिस्टेंस और टाइम को दिखाएंगे हम। तो पहले आवर्स में 40 किलोमीटर का दूरी तय अगर करता है तो दूसरे आवर में क्या हो जाएगा 80, तीसरे आवर में क्या हो जाएगा 120, चौथे आवर में क्या होगा 160। तो हम क्या देख रहे हैं कि पहले घंटे में 40 किलोमीटर, पुनः दूसरे घंटे में 40 किलोमीटर, पुनः तीसरे घंटे में 40 किलोमीटर। मतलब प्रत्येक घंटा में हम देख रहे हैं कि 40 किलोमीटर दूरी तय करता है। इसको हम ग्राफ के द्वारा कैसे प्रस्तुत करते हैं, यहाँ पे हम डिस्टेंस लेते हैं, ओरिजिन हुआ सन, और यहाँ पे टाइम हुआ। अब हम यहाँ पे 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, 200, और इसमें हम टाइम मतलब कि 1 आवर, फिर 2 आवर्स, फिर 3 आवर्स, 4 आवर, 5 आवर। ठीक है। अब इस डाटा के हिसाब से पहले आवर्स में कितना डिस्टेंस तय करते हैं 40 किलोमीटर। तो पहले में 40 और प्लस 1 और 40 के बीच का जो बिंदु होगा उसको हम लेंगे। पुनः दूसरे आवर्स में 80 किलोमीटर, इसका ग्राफ हम लेंगे। तो इस 80 और 2 के बीच में लेंगे जो यहाँ होगा। पुनः तीसरे आवर्स में 120, हम 120 और 3 के बीच का ग्राफ जब लेते हैं तो यहाँ होता है। उस तरह से चौथे आवर्स का कहाँ होता है 160। अब जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ सरल रेखा होता है। ग्राफ जो होता है वह बिल्कुल सरल रेखा में होता है। मान लेते हैं कि थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसको आपको मैं पुनः बतलाता हूँ। जैसे कि पहले आवर में 40 किलोमीटर, दूसरे आवर्स में हो या आपको 80 किलोमीटर, तीसरे आवर्स में 120 किलोमीटर, चौथे आवर्स में कितना हो गया 160 किलोमीटर। इसी तरह से पांचवें आवर में क्या हो जाएगा 200। इसका जब हम ग्राफ लेते हैं तो ग्राफ जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, सीधा होता है। और इस तरह का ग्राफ जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। और हम यहाँ देखते हैं कि हर 1 घंटे में यह 40 किलोमीटर का दूरी तय करता है। हर दूसरे घंटे पुनः पहले घंटे में 40, पुनः 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद क्या 40 और प्लस 40 क्या हो गया 80। पुनः तीसरे घंटे में तो 80 प्लस 40 120। और इस तरह से इसका जब हम ग्राफ लेते हैं तो यह ग्राफ जो होता है वह एक सरल रेखा में होता है, लीनियर मोशन में होता है। तो इस तरह से यह ग्राफ जो है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। आगे अब हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे।
असमान गति। तो असमान गति का मतलब होता क्या है कि निश्चित समय में तय की गई अनिश्चित दूरी, जिसमें टाइम तो निश्चित होता है लेकिन डिस्टेंस जो होता है वह अनिश्चित होता है, तो जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, असमान गति। जिसमें क्या होता है, असमान गति होता है। कभी हम 1 घंटे में मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर जाते हैं, पुनः दूसरे घंटे जब में होता है उसमें हम 7 किलोमीटर जाते हैं, तीसरे घंटे में हो सकता है पुनः हम 15 किलोमीटर चले जाते हैं। तो जिसमें असमान गति होता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। हम आपको अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताएंगे। तब हम आगे पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स असमान गति। इससे पहले हम पढ़े हैं यूनिफॉर्म मोशन, समान गति पढ़े थे, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बारे में आपको मैंने एग्जाम्पल बताया भी कि निश्चित समय में जो हम अनिश्चित दूरी तय करते हैं वह नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। जैसे कि एन ऑब्जेक्ट said to be in non-uniform motion when it's covered unequal distance in equal interval of time। क्या कहा कि एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि कोई भी वस्तु को हम असमान गति में तब कहते हैं when it covered unequal distance, मतलब कि unequal distance in equal interval of time, मतलब कि समान समय में असमान दूरी तय करना। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि पहले आवर्स में 10 किलोमीटर जाते हैं और दूसरे आवर्स में हम 15 किलोमीटर चले जाते हैं, पुनः तीसरे आवर में ऐसा भी होता है कि हम 9 किलोमीटर ही जाते हैं। तो यह असमान गति हुआ, जिसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो है वह आपको मैं दर्शा रहा हूं, बता रहा हूं। ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हम पढ़ेंगे। पुनः हम जिस तरह से पिछले यूनिफॉर्म मोशन में हम डाटा बनाए थे लेंगे, उस तरह इसमें भी डाटा पहले बनाएंगे हम। तो उसके लिए एक तरफ टाइम लेंगे, टाइम जो लेंगे वह आवर्स में लेंगे, एंड डिस्टेंस जो होगा वो किलोमीटर में।
इस तरह से मेरा स्ट्रक्चर इसका तैयार हो गया। उसके बाद हम टाइम एंट्री करते हैं कि पहले आवर में वह जो है 10 किलोमीटर का दूरी तय करता है, पुनः दूसरे आवर में कितना करता है, वह 15 किलोमीटर का दूरी तय करता है, पुनः तीसरे आवर में वह 25 किलोमीटर का दूरी तय करता है, चौथे आवर में वह 30 किलोमीटर या 32 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस तरह से पहले आवर में 10 किलोमीटर, दूसरे आवर में 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, तीसरे आवर में हो गया 25 किलोमीटर। मतलब ये अनियंत्रित डिस्टेंस है, मतलब कि डिस्टेंस का जो है वो समय के साथ बिल्कुल क्या है, अनियंत्रण है। इसलिए जब इसका हम ग्राफ आपको बताएंगे, दिखाते हैं इस टेबल के हिसाब से, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस को लेते हैं। यहाँ ओरिजिन हो गया है, एक्स एक्सिस हुआ, एक्स एक्सिस पर हम टाइम को लेते हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस पर लिया डिस्टेंस को। मान लेते हैं पहले आवर में आपको मैं ये बताया 10 किलोमीटर, अगर पहले इस पे हम डिस्टेंस खींच लेते हैं, बता लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब पहले आवर्स में कितना, 10 किलोमीटर, तो पहले आवर्स में 10 किलोमीटर। दूसरे आवर्स में क्या हो गया, दूसरे आवर में 15 किलोमीटर। अब दूसरे आवर में हम लेते हैं, यहाँ हो जाता है 15 किलोमीटर। अब 15 किलोमीटर मान लेते हैं कि हम यहाँ हैं। तीसरे आवर्स में कितना हो जाता है, 25। अब तीसरे आवर्स में कितना हो जाएगा, 25। और 25 चलिए कहाँ है आपको, 25 आप अगर मिलाएंगे तो वो लगभग यहाँ के आसपास में होगा। वैसे तो इसको एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं, हम कहीं हम भी खुद से बनाए हैं इसको। उसके बाद 32 है चौथे आवर्स में, फोर्थ आवर्स में यह जो है वह 32 है। 32 है, इसका मतलब है कि यह इस आसपास में होगा। तो कहने का मतलब इसका जो ग्राफ होता है वह क्या होता है, वक्र होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। अर्थात कहने का मतलब कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वह क्या, यह ग्राफ क्या दिखला रहा है कि यहाँ पर टाइम और डिस्टेंस में अनइक्वलिटी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पहले आवर्स में हम 10 किलोमीटर जाते हैं, पुनः दूसरे आवर्स में हम क्या जाते हैं 20 किलोमीटर, तीसरे आवर में हम चले जाते हैं एक बार कहाँ 32, तीसरे आवर में 25 पे चले जाते हैं, उसके बाद पुनः चौथे आवर में कहाँ चले जाते हैं 32 पे चले जाते हैं। तो कहने का मतलब कि मैं डिस्टेंस जो है वह मेरा क्या है, वह मतलब कि घट बढ़ रहा है। तो यहाँ पर है कंटिन्यूअसली जो है स्लोप जो इसका है वह क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे इसका जो स्लोप जो है वह कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कहता है कि एक्सीलरेटर मतलब कि अर्थात यह है क्या दर्शाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दर्शाता है। अर्थात यह क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दर्शाता है कि इसमें हम आपको दो तरह, एक ग्राफ तो ये हम जो पढ़े हैं उसमें क्या है कि मतलब कि कंटिन्यूअस इंक्रीज इन स्लोप ऑफ कर्व, यहाँ पे कर्व क्या हो रहा है, लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कहता है एंड कहता है कि कर्व इनसाइड एक्सीलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। दूसरा जो इसका एक ग्राफ और होता है, मतलब कि उसको मैं आपको दिखला रहा हूँ, उस ग्राफ को जो आप देखिए, यहाँ पे हम टाइम लेते हैं, पुनः यहाँ हम टाइम लेते हैं आवर में और डिस्टेंस लेते हैं किलोमीटर में, ठीक है। पुनः डाटा एक बनाइए,
अब जैसे कि पहले आवर में 10 किलोमीटर, पुनः दूसरे आवर में 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, पुनः तीसरे आवर में कहाँ जाता है 25 किलोमीटर, पुनः चौथे आवर्स में 20 किलोमीटर, उसके बाद पांचवें आवर्स में यह पुनः 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यह डाटा क्या दिखलाता है, यह डाटा जो है डिक्लेरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दर्शाता है, जिसको हम ग्राफ के द्वारा दर्शा रहे हैं। सबसे पहले मतलब कि y एक्सिस पर हम क्या लेंगे, डिस्टेंस को लेंगे, ये ओ हुआ। x एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं। मान लेते हैं मेरा डाटा जो है वह है कि पहले आवर्स में हम 10 किलोमीटर का, तो पहले इसको हम डिस्टेंस टाइम पर आपको बना लीजिए आप इसको 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। अब पहले आवर्स में कितना 10 किलोमीटर मान लेते हैं। दूसरे आवर्स में बता रहा है 15 किलोमीटर, दूसरे आवर्स में कितना 15 मान लेते हैं कि 15 मेरा यहाँ है। तीसरे आवर में क्या हो रहा है, तीसरे आवर्स में 25 किलोमीटर, तीसरे आवर्स 25 किलोमीटर मान लेते हैं। 25 किलोमीटर जो होता है यहाँ होता है। उसका चौथे आवर्स में क्या हो रहा है, अब डिस्टेंस कम रहा है तो 20 किलोमीटर है। चौथे आवर्स में हो गया 20 किलोमीटर, और 20 कहाँ है, 20 यहाँ है। आप यहाँ पर लगाइए मार्क्स, वहाँ नहीं, 20 यहाँ पर लेके चलिए थोड़ा, इसका 20 मतलब कि 20, और पांचवें आवर्स में कहाँ चला जाता है 15। तो पांचवें आवर्स मान लेते हैं कि वह पांचवें आवर्स में कहाँ आता है, वह 15 पे चला आता है। इसका मतलब है कि जब यहाँ आ जाता है, तो जब हम ग्राफ खींचते हैं तो यह ग्राफ क्या होता है, यह डिक्लेरेटेड मतलब कि यह डिक्लेरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दर्शाता है। जैसे कि आप इसको देखिए, जब इसका हम ग्राफ खींचते हैं तो क्या हम देखते हैं, हम देखते क्या है कि ग्राफ इंक्रीज। नॉन यूनिफॉर्म मोशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सिलरेटेड और दूसरा होता है डी एक्सिलरेटेड। तो हम सबसे पहले एक्सिलरेटेड के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सिलरेटेड क्या है और डी एक्सिलरेटेड क्या है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग एक्सिलरेटेड मोशन। मतलब कि एक्सिलरेटेड मोशन मीन्स त्वरित गति। त्वरित गति किसे कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि when motion of a body increase with टाइम। क्या पढ़ते हैं कि when motion of a body इंक्रीज विथ टाइम, कि समय के साथ अगर वस्तु का गति जो है वह क्या है बढ़ रहा है तो उसे हम एक्सिलरेटेड मोशन कहते हैं। इसका जो ग्राफ हम जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ जो लेते हैं, वाई एक्सिस पर हम
v को लेते हैं और x एक्सिस पर क्या लेते हैं, टाइम t लेते हैं, या o हुआ। तो जो एक्सीलरेटेड मोशन का जो ग्राफ होता है वह सीधा लीनियर ग्राफ होता है, वह जाता रहेगा, बढ़ता रहेगा। मतलब कि वह होता है लीनियर मोशन में होता है, वह सीधी रेख में होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डी एक्सीलरेटेड मोशन के बारे में। डी एक्सीलरेटेड मोशन यह क्या होता है, मंदन गति कि when motion of a body ऊपर इंक्रीज कर रहा था तो यहाँ पर क्या करेगा, डिक्रीज। डिक्रीजेज विथ टाइम, समय के साथ क्या होता है, डिक्रीज करता है, घटता है। तो अगर समय के साथ घटता है तो इसका जो ग्राफ होगा, बीटी ग्राफ, उसमें हम पुनः वही सेम बात, वाई एक्सिस पर v को लेते हैं और एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं t को। ये मेरा वो हुआ। तो इसका जो ग्राफ होता है वह डिक्रीज करता है यहाँ पे, तो यह डाउनफॉल में होता है। डाउनफ्लो में इसका जो ग्राफ होता है वह इस तरह से होता है, गिरता हुआ ग्राफ होता है। तो इस तरह से हम लोग मोशन में एक्सीलरेटेड और डी एक्सीलरेटेड के बारे में पढ़े। आगे हम लोग अब स्पीड के बारे में पढ़ेंगे कि स्पीड क्या होता है। उसके बाद हम स्पीड पढ़ेंगे। स्पीड मीन्स क्या होता है, चाल। तो हम चाल के बारे में पढ़ेंगे, स्पीड के बारे में पढ़ेंगे कि स्पीड होता क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पीड। स्पीड मीन्स क्या होता है, स्पीड मीन्स होता है चाल। चाल किसे कहते हैं, तो ए डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम is called speed। क्या कहा है, स्पीड मीन्स चाल कि एक डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अर्थात कि निश्चित समय में तय की गई निश्चित दूरी को हम लोग चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं। कि निश्चित समय में निश्चित दूरी जो हम तय करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, चाल कहते हैं। स्पीड जो है वह स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड जो है स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी यह अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी क्यों है? स्केलर क्वांटिटी इसलिए है कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, डायरेक्शन इसमें नहीं है स्पीड में।
चाल में क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, तो इसलिए डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड है, इसलिए यह स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद एसआई यूनिट, यह पहला इसका पॉइंट हुआ। सेकेंड, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। स्पीड का एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसी में अगर एवरेज स्पीड निकालना होगा, तो एवरेज अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड, तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। क्या हो गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम एंड एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। उसके बाद यहां पर हम स्पीड को v के द्वारा, इसका जो फार्मूला होता है कि s इज इक्वल टू v बाई, सॉरी v नहीं, s v इज इक्वल टू s बाई t, अर्थात हम यहाँ पर स्पीड को v के द्वारा दर्शाते हैं, डिस्टेंस को हम टाइम s के द्वारा दर्शाते हैं और टाइम को हम t के द्वारा दर्शाते हैं। वेयर v इज इक्वल टू स्पीड, s इज इक्वल टू डिस्टेंस एंड t इज इक्वल टू टाइम। तो अगर हम इसको न्यूमेरिकली हम पढ़ते हैं इसे, v इज इक्वल टू s बाई टी, की स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अगर हमें एवरेज, बहुत सारे न्यूमेरिकल सवाल होते हैं जो हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल फिजिक्स में, तो मेन न्यूमेरिकल ही होता है और हमें इसके लिए ग्राफ को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो इसका एक एक टॉपिक पर हमें ध्यान देना पड़ता है, तब जाकर के हम इसे समझ पाते हैं। तो हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग बनाएंगे, जैसे कि एक स्पीड से रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल आपको बताता हूं कि आप उसको जरा में बना करके दिखाइए, जवाब दीजिए उसका। थोड़ा देर में उसका जवाब मैं भी दूंगा, कोशिश करेंगे कि आप अपना जवाब भेजें मेरे पास। क्वेश्चन है, what will be the speed of body in मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर if it
ट्रेवल्स 40 किलोमीटर इन 5 आवर्स। ये क्वेश्चन रहा। आप आसान, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वैसे आप बनाइए, फिर भी थोड़ा आपको मैं पहले हिंट कर रहा हूं कि इसमें यह 40 किलोमीटर जो है यह क्या है, डिस्टेंस है, और टोटल टाइम टेकन कितना है, 5 आवर्स। तो स्पीड हम जानते हैं क्या कि स्पीड इजकल टू क्या होता है, स्पीड इजकल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे आप इसे सोल्व करेंगे। वैसे हम अपने क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस सवाल को बता रहा हूं आपको, इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे हम देखेंगे कि डिस्टेंस इजकल टू कितना है, 40 किलोमीटर, और टाइम इजकल टू है 5 आवर्स। हमें निकालना क्या है इसमें, कहता है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ए बॉडी। स्पीड हमें निकालना है। तो स्पीड इजकल टू व्हाट, हमें स्पीड निकालना है। अब हम जब तक हम इस फार्मूला को नहीं याद करेंगे, बच्चे अक्सर फार्मूला याद करना भूल जाते हैं, लेकिन फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बिना फार्मूला के कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए अवश्य आप फार्मूला को याद करेंगे। तो इसमें हम अब इसको सोल्व करेंगे। हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड इजकल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, आप जानते होंगे, पढ़ते हैं हम लोग 5-6 क्लास से। हम लोग मैथमेटिक्स में भी इस फार्मूला को पढ़ते आए हैं वर्क एंड टाइम में, इसलिए यहाँ पर आपको असुविधा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया हुआ है मुझे, 40 किलोमीटर, और टाइम कितना है, 5 आवर। 5 आवर, 5 8 40 इजकल टू कितना हो गया, 8 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितना निकल गया, इस सवाल का आंसर जो आया मुझे वह स्पीड कितना हुआ, 8 किलोमीटर। स्पीड इजकल टू 8 किलोमीटर पर आवर। यह जो हम बताए हैं आपको, यह जब किलोमीटर में हमको होगा तब कहता है आपको मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर। तो पहले मैंने आपको किलोमीटर पर आवर में निकाल करके दिखलाया है। उसके बाद अब इसको हम पुनः मीटर पर सेकेंड में आपको हम दिखलाते हैं। मीटर पर सेकेंड में आपको हम दिखलाते हैं। तो यहाँ पे अब डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, इजकल टू 40 किलोमीटर, इजकल टू, इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई 1000 इजकल टू 40,000 मीटर। और टाइम को भी तो हमको सेकेंड में चेंज करना है। टाइम इजकल टू 5 आवर्स इजकल टू 5 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड इजकल टू व्हाट, स्पीड हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे,
कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस मेरा कितना है 40,000 और टाइम कितना है 5 × 60 × 60, 00 से 00 कटेगा। उसके बाद 5 8 जा 40, ऊपर बचा कितना 80 80 और यहाँ पे बच गया 36। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 36 2 जा 72, बच गया 8 शेष, रिमेंबर 8 बचा। तो 8 पे डेसिमल लगाएंगे तो पुनः 80 पुनः 2 इक्वल टू स्पीड इक्वल टू 2.22 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर होगा आपको। आपने देखा कि किलोमीटर में कैसे बनता है और मीटर पर सेकेंड में कैसे बनता है। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल का भी अभ्यास करेंगे, बिना न्यूमेरिकल के फिजिक्स संभव नहीं है। आगे एक टॉपिक मात्र आज मैं आपको और बताऊंगा, वेलोसिटी के बारे में आपको हम बताएंगे, वेग के बारे में बताएंगे। तो हम लोगों ने स्पीड में पढ़ा था क्या कि स्पीड में डिस्टेंस कवर्ड होता है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट। हम उसमें क्या करते हैं, कवर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं। तो हम सबसे पहले वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि वेलोसिटी हम किसे कहते हैं। वेलोसिटी का को हम वेग कहते हैं कि ए डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्या कहा कि ये डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इससे पहले हम लोगों ने स्पीड में क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट के जगह पर हम लोग डिस्टेंस पढ़े थे वहां पे, लेकिन यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं। तो कि ये डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू होता क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या इसको हम v इज इक्वल टू एस बाई टी। मैथमेटिकली हम इसको दर्शाते हैं, अभी पढ़ते हैं कि v इज इक्वल टू एस बाई टू। हम यहाँ पर v इज इक्वल टू वेलोसिटी, s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड t इज इक्वल टू टाइम। उसके बाद है क्या कि
वेलोसिटी जो है वह एक वेक्टर क्वांटिटी है, यह एक सदिश राशि है। यह क्या है? पहला पॉइंट कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यह सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है? कि वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, इसलिए यह क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा पॉइंट कि एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अर्थात हम उसके बाद पढ़ेंगे अब कि ऐसा यूनिट ऑफ हम पढ़ लिए। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। इसको हम मैथमेटिकली दर्शाते हैं कि v मीन्स वेलोसिटी और एवरेज को हम यहाँ पे छोटा a और छोटा v लिखते हैं। एवरेज मतलब कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या? इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? u। फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ? v और बाई 2। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। अब इसको हम एक एवरेज वेलोसिटी का ग्राफ पढ़ेंगे कि एवरेज वेलोसिटी का ग्राफ किस तरह का ग्राफ होता है। हम ग्राफ के द्वारा एक एवरेज वेलोसिटी को हम लोग पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि ग्राफ ऑफ एवरेज वेलोसिटी। इसके लिए क्या करेंगे कि अब ग्राफ ऑफ एवरेज वेलोसिटी हम इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले तो एक हम डाटा लेंगे। डाटा लेते हैं पहले टाइम जो हम लेते हैं वह आवर्स में लेते हैं, और उसके बाद डिस्टेंस जो हम लेते हैं, डिस्टेंस किलोमीटर में। इस तरह से एक टेबल बनाइए। ठीक है, तो टाइम जो आवर्स में है, जैसे कि पहले आवर्स में कितना 5 किलोमीटर, दूसरे आवर्स में कितना 10 किलोमीटर, तीसरे आवर्स में क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर, और फोर्थ आवर्स में क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर। तो
इसका जब हम ग्राफ लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, या एक्स एक्सिस पर हम टाइम को लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम डिस्टेंस को लेते हैं। अब क्या है कि पहले आवर में 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, इसको आप पहले डाटा पूरा कर लिया जाए। तो पहले आवर्स में कितना, 5 किलोमीटर, दूसरे आवर्स में कितना, दूसरे आवर्स में 10 किलोमीटर, अब दूसरे आवर्स में पुनः कितना, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर हुआ। पुनः तीसरे आवर्स में 15 किलोमीटर, पुनः चौथे आवर्स में 20 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से हम दर्शाते हैं। ग्राफ को जब हम लेते हैं तो ग्राफ मेरा इस तरह का होता है। यहाँ पर पहले आवर्स में 5 किलोमीटर, दूसरे आवर्स में कितना, 10 किलोमीटर, तीसरे आवर्स में पुनः 15 किलोमीटर और चौथे आवर्स में 20 किलोमीटर। इस तरह से हम इस ग्राफ को दर्शाते, इस तरह से इस ग्राफ को हम दर्शाते हैं। उसके बाद इस ग्राफ में तब दर्शाने तो हम लिखते कि वेयर डिस्टेंस एंड टाइम इज इन कांस्टेंट वेलोसिटी। यह ग्राफ जो है कि कहता है कि वेयर, जहां डिस्टेंस और टाइम जो है यह कांस्टेंट वेलोसिटी को दर्शाता है कि पहले आवर में 5 किलोमीटर, पुनः दूसरे आवर्स में 10 किलोमीटर, अर्थात पहले आवर का 5 किलोमीटर और फिर दूसरे आवर में भी 5 किलोमीटर ही, दोनों 2 घंटा में कितना, 10 किलोमीटर, पुनः अगले 3 घंटा में कितना, 15 किलोमीटर, अर्थात यह कांस्टेंट वेलोसिटी को दर्शाता है। तो आज हम यही वेलोसिटी तक आपको पढ़ा करके बंद कर रहे हैं। कल पुनः हम आगे एक्सीलरेशन से हम शुरू करेंगे। उससे पहले एक न्यूमेरिकल हम लोग वेलोसिटी से रिलेटेड पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सीलरेशन, उससे भी रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे और उसके बाद आगे जो है होगा वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।